वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। डॉलर का कर्जा हमने इस साल वापस करना है और उसके लिए हमें हाथ पांव मारने पड़े हैं। हमें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा है, अपने दोस्तों से बातें करनी पड़ी हैं, IMF से बात करनी पड़ी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा वादा ये है कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तो पाकिस्तान को कभी दोबारा ऐसे मामलात से नहीं गुजरना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को नहीं गुजरना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के आवाम भी हमारे साथ खड़े हैं, वो इसको समझते हैं। और ना तो हम डाकुओं को छोड़ेंगे जो उन्होंने हमारा घर लूटा, और ना ही हम इस मामले को इस तरह से चलने देंगे। इनसे भी रिकवरी होगी और ये हमें थोड़ा सा सांस मिल जाए, फिर इंशाल्लाह जो हमारा रिफॉर्म। ये बताइएगा कि सुबह इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बारे में नून लीग जो है वो ये तासुर दे रही है कि हुकूमत उसमें मुदाखलत करना चाह रही है, कुछ धांधली के इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसलिए कि नून लीग जो है उनको आदत ही नहीं है कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने की। ये तो जिंदगी में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े हैं तो हाथ पांव भूल गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज ने जीती हैं वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल क्या है सियासी? शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है, और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है, अब मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनने को तैयार हैं, वो तो सिर्फ हम ही लिहाज कर रहे हैं अभी चूँकि हम उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन नून लीग तोड़ फोड़ का शिकार है। उसका पंजाब असम्बली के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, उनका नेशनल असम्बली के MNAs भी जो है वो रोज खबर आई कि शायद जो गैर रस्मी इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें बड़ी बरहमी का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर ख़जाना असद उमर शेख पर, सर ये दुरुस्त है? डॉन और जियो दोनों इस पे माफी मांग चुके हैं, आपका अखबार भी माफी मांग चुका है और ये भी माफी मांग चुका है। अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप नहीं समझते कि बहुत ओवर एम्बिशियस मंसूबा है हुकूमत का? हमने काम ही कभी जो है ना एम्बिशियस ओवर एम्बिशियस के बगैर नहीं किया। हमें जो कहते थे कि ये शौकत खानम बहुत ओवर एम्बिशियस है, बन ही नहीं सकता, इमरान खान ने बनाया, उन्होंने कहा कि ये नमल बड़ा ओवर एम्बिशियस है, नहीं बन सकता, और फिर कहते थे इमरान खान तो वज़ीर-ए-आज़म बन ही नहीं सकता, वो भी बना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो 50 लाख घर है ये भी ओवर एम्बिशियस नहीं है। गरीब को पहली बार जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपना साया मुयस्सर आएगा, ये भी इंशाअल्लाह ताला बनाकर। आप दोनों ही एक पाकिस्तान की बात करते, जो बंदा नहीं बात मानने का वो घर जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ब्यूरोक्रेसी मैंने अर्ज पहले भी किया है, मैं अब भी ये कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल ओवरसाइट होती है। हम रेस्टोक्रेसी में नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। हमारे MNAs MPAs, और सिर्फ हमारे MNA MPAs ही नहीं, जो अपोजिशन के MNA MPAs भी हैं वो मुंतखब होकर आए हैं, उन तमाम का एहतराम ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे पीछे जो शहबाज शरीफ साहब का या नवाज शरीफ का रवाज था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उसके बाद हुकूमत ख़त्म, और नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ और इसहाक डार के बाद हुकूमत ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमारे MNAs और MPAs हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनका जो इनपुट है वो लेंगे इंशाल्लाह। ब्यूरोक्रेसी को उनकी बातें मान के चलना पड़ेगा। पाकिस्तान दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तब्दीली भी आ चुकी है। राव अनवार अदालत में बगैर हथकड़ी के पेश होता है, शहबाज शरीफ बगैर हथकड़ी के पेश होता है, नवाज शरीफ बगैर हथकड़ी के पेश होता है, जरदारी साहब बगैर हथकड़ी के पेश होते हैं, लेकिन प्रोफेसर को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने हमारा सीजे नोटिस, हमारा हुकूमत का मामला नहीं है, ये नैब का मामला है। अगर हम नोटिस लेंगे तो आप कहेंगे नैब को असरअंदाज हो रहे हैं, या तो आप लोग इस तरह करें, ये मेहरबानी करें कि नैब को कहे कि हुकूमत के अंडर होनी चाहिए, फिर हमसे सवाल पूछे। अभी नैब आज़ाद इदारा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क से करप्ट लोगों की सफाई करना हमारा काम है। उनका ये कहना था कि एक तरफ डाके पड़ रहे हैं, दूसरी जानिब कर्जा ले रहे हैं, नून लीग टूट फूट का शिकार है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं।